हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। हो गई है शुरुआत सुबह की। तो दूध वगैरह तो निकाल कर लेकर आ गई हूँ। अभी एक बार कपड़ा फेर लेते हैं स्लेब पर, फिर बनाएंगे चाय और अपने बाकी के काम देखेंगे। और आज है शनिवार, 5 अक्टूबर तारीख है और आज है इलेक्शन का दिन। आज वोट डलेंगे। तो मेरी वोट तो अभी नहीं बनी है, लेकिन यह है कि बाकी के लोग तो डालने ही जाएंगे। और मेरा फास्ट है और बच्चों की है छुट्टी, तो बस बच्चों को भी साथ लेकर जाऊंगी। तो पहले सोचा कि अपने सारे काम झटपट से निपटा लेती हूँ जब तक बच्चे सो रहे हैं। तो आपको दूर से देखने से लग रहा होगा कि दिया नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी जो जोत है वो चल ही रही है। तो जी अभी झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं साथ के साथ लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि साथ के साथ जो काम हो जाए ना वो अच्छा होता है। और सुबह सुबह शांत माहौल होता है, बच्चे सोए हुए हैं, पशुओं का मैं करके आ गई हूँ। तो मेरे पास 1 से 1.5 घंटा है। मैं अपने ज़रूरी काम जो भी है, डस्टिंग वगैरह जो भी जितना हमसे हो पाता है सफाई का उतना कर लेते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया है और मैं घर का झाड़ू पोछा करने के बाद आ गई थी प्लाट में। बस बच्चे सो रहे थे, उस कमरे में झाड़ू नहीं निकली है, क्योंकि सोए रहते हैं तब मैं झाड़ू नहीं निकालती हूँ। हाँ, उठ जाते हैं तब निकालती हूँ, तो थोड़ा लेट निकलती है। और सुबह उठकर दरवाजे पर पानी तो मैं डाल ही देती हूँ, बेशक से बच्चे सोए रहें। तो जी थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया है। पहले उठा देती हूँ गोबर और फिर साथ के साथ चाट वगैरह भी इनको डाल दिया है जो बचा हुआ था, क्योंकि 2 बार डालती हूँ मैं, एक बार से पेट नहीं भरता। और अभी कुछ दिनों से हरा लाना बंद कर दिया है किंसू के पापा ने, क्योंकि जो बाजर हमने बो रखी है वो थोड़ी छोटी है। तो इस वजह से कह रहे थे कि अभी थोड़े दिन रुक जाते हैं फिर लेकर आएंगे। तो जी बस से अपना दूसरी बार चाट हरा लेकर आते हैं तब भी मैं मिलाती ही हूँ। और अभी फटाफट से गोबर डाल दिया है। इसे डालकर फिर से मुझे 1 से 1.5 घंटा मिल जाएगा बच्चों को तैयार करने का, खाना वगैरह बनाने का। सारा खाना तो मैं नहीं बनाती हूँ, कभी कभार ही बन पाता है सारा, तो नहीं तो जब तक बच्चे जाने का टाइम होता है तब तक बस उनका खाना बनता है और घर के और चटर पटर से काम हो जाते हैं। क्योंकि काम सुबह घर में बहुत सारे होते हैं, बेशक हम पशु भी ना रखें तो भी सुबह क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग, हर सामान को अपनी जगह पे लगाना। देखिए जो करते हैं, जिनको करना है उनके लिए तो बहुत सारे हैं। तो जी ये जगह जगह पर अभी तूड़ा लेकर आए थे ना, तो आड़कस में 1-2 काम तो हम भी छोड़ ही देते हैं। तो ये कट्टे 2-3 यहाँ रखे थे, तो इनको मैं सबको इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि तूड़ा ही भरकर लेकर आएंगे। नाज वगैरह तो इतना कट्टों में रखते नहीं हैं, बस 10-12 कट्टे ही हम नाज के बाहर रखते हैं। और तो टंकियाँ मंगा रखी है पशुओं के लिए, तो उनमें डाल देते हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बस अभी थोड़े दिन में बाजरा निकल के आएगा, तो बस बाजरा डालने के लिए कुछ 1 कट्टे चाहिए होंगे। तो जी फिर उसके बाद आ गए थे हम मंदिर में। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज दिन है शनिवार, दिन है शनिवार और आज बच्चे भी आ गए हैं मेरे साथ मंदिर में। ये देखिए बच्चा पार्टी दिखो है कोनी की तोड़ न दिखो भाई ना निशांत। तो जी आज बच्चों की छुट्टी है और नवरात्रे हैं, तो इसलिए बच्चे भी साथ आ गए हैं। और देखते हैं अगर टाइम लगा तो माता रानी के मंदिर में भी भोग लगाते आएंगे। तो जी घर से तो सोचकर ही चले थे कि माता रानी के मंदिर में, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और बड़ा मंदिर है यहाँ पे ना। हमारे यहाँ जो बेरी की धोक लगती है तो वैसी ही धोक ये है। तो बस मेरा मन था कि आज बच्चों की भी धोक लग जाएगी और मैं भी
क्योंकि अक्सर में तबीयत ख़राब ही रहती है। तो पहले हम आ गए थे शनिदेव के मंदिर में, यहाँ पे दिया बाती की, और फिर जाते टाइम उस मंदिर में भी दर्शन करके हम गए थे। बच्चे तो जब बच्चों की छुट्टी रहती है तभी हमारे साथ आ सकते हैं, नहीं तो बस हम ही आते हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो किंसू के पापा अकेले आते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कोई एक तो आए ही। तो मैं तो अकेले आ नहीं सकती, लेकिन किंसू के पापा कोशिश करते हैं आने की और आते भी हैं। तो जी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, मन को थोड़ी सी शांति मिल जाती है। और ये भाग दौड़ भरी दुनिया है, किसी के पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो कम से कम थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर किसी देवता के दर्शन कर लिए जाए तो शायद हमारे पाप थोड़े से कम हो जाएं। तो जी उसके बाद वहाँ से दर्शन करने के बाद आ गए थे हम मंदिर। और होली का जो त्यौहार होता है तो यहाँ पर बहुत ही भारी मेला लगता है। कभी वीडियो बना पाई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे कुश्ती भी होती है। और जैसे बताऊँ मैं, 17 गाँवों का ये मंदिर है जहाँ पर धोक लगती है, बच्चों के बाल वगैरह उतरते हैं। और क्या बोलते हैं वो, गठ जोड़े की धोक भी यहाँ पर लगती है काफ़ी घरों की। तो जी बस उस टाइम मैं इस मंदिर में आती हूँ, बाकी ऐसे बिना त्योहार के कभी इसी मंदिर में आई नहीं थी। तो मुझे ये लगता था कि वो जो मूर्तियाँ उस टाइम, तो ये मंदिर ना पूरा मूर्तियों से भरा हुआ होता है, चारों तरफ यहाँ पे मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ होती हैं हर देवी देवता की। तो आज तो बिल्कुल खाली खाली सा था, बस ये 2 ही मूर्तियाँ थी। इन्हीं के दर्शन मेन हैं, लेकिन जो रखते हैं लाकर वो मूर्तियाँ यहाँ पे नहीं थी। तो उनका मुझे नहीं पता है कहाँ पे रखी जाती है या कहीं से लेकर आते हैं उस टाइम के लिए। तो जी पहले मैं माता रानी के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस एक चुन्नी लेकर आई थी लाल कलर की और रेड कलर की चूड़ियाँ लेकर आई थी, क्योंकि अचानक ही मन बना और जो बस हाथ में था मैं वो लेकर आ गई। तो माता रानी को लाल चुनरी और लाल चूड़ियाँ मैं अर्पण करूँगी। और बच्चों की धोक लगवा दी है, मैंने भी धोक लगा ली है अच्छे से। और अभी जाएंगे फिर हम घर। मंदिर भी देख लिया है, क्योंकि उस टाइम तो इतनी भीड़ होती है, बस इंसान ही दिखते हैं। मंदिर वगैरह धक्का मुक्की और चारों तरफ दुकान, मेला बहुत भारी लगता है यहाँ पे। और 3 बुधवार तक लगता है। तो यहाँ से, जहाँ से मेरी बेटी आ रही है, यहाँ से हम आते हैं धोक लगाने के लिए। और जिस साइड ये निकल गई उस साइड बाहर की तरफ जाना होता है। तो पुलिस वगैरह सब होता है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम देखना वगैरह कुछ नहीं होता।
पकड़ एक बार। धोख मार के फोटो खींच ले। धोखा मार। ये डोली ठाला तो वे मूर्ति रहा करे ना बड़ी बड़ी वे पाँच छह धरे सब रहा। हाँ वे उरे साइड हम लाया करे। तो जी माता के हो गए हैं दर्शन, बच्चों ने धोख लगा ली, हमने धोख लगा ली और अभी चलते हैं घर की तरफ क्योंकि वोट वगैरह डालने जाना है और मुझे जाकर बनाना है खाना। काम वैसे तो हो ही गया था लेकिन फिर भी घर है, पशु हैं तो थोड़ा बहुत पूरा दिन ही चलता रहता है। बच्चों की छुट्टी है तो बच्चों की छुट्टी के दिन तो काम पूछिए मत, थोड़ा बहुत सारा दिन ही हमारा चलता ही रहता है। तो जी अभी हम चल पड़े हैं घर की तरफ और ये स्कूल में चल रही है बोटिंग और किंसू के पापा भी डालने जाएंगे, इनके दादा दादी भी डालने जाएंगे। मैं डालने नहीं जाऊंगी, अब की बार देखूंगी मैं भी वोट बनवा ही लेती हूँ अपनी। मेरी वोट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, मैंने कई बार बोल दिया इनको कि मेरी वोट भी बनवा दो लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इस बार मैं भी अपनी वोट बनवाने वाली हूँ, मतलब मेरे जो भी कागज़ी कम है वो मैं पूरे करवाऊँगी। तो जी अभी आ गए हैं हम घर के नज़दीक और फिर देखेंगे अपने बाकी के सारे काम। और अभी है ये शाम का टाइम, खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ और खाने में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। बना क्या रही हूँ, बना ही दी है और लौकी की सब्ज़ी अभी ताज़ा लौकी आ रही है ना तो जल्दी ही बन जाती है। आटा लगाऊंगी तब तक मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। बच्चे तो वैसे ज़्यादा खुश होके खाते नहीं हैं लेकिन क्या करें, कोई हर डेली हर वही सब्ज़ी खाकर भी परेशान हो जाते हैं। और जैसे घिया त्योरी जैसी सब्जियां, ये हरी सब्जियां हैं, ये खाने में भी अच्छी ही रहती हैं सेहत के लिए। तो मुझे तो सब्ज़ी भी अच्छी लगती है घिया की और रायता भी, लेकिन बच्चे रायता अच्छे से खा लेते हैं लेकिन घिया की सब्ज़ी को थोड़ा कम ही खाते हैं। मेरे साथ तो ये खा लेते हैं लेकिन मेरा अभी फास्ट चल रहा है तो बच्चों की खाना पूर्ति सी ही हो रही है खाने के लिए। तो मैं इनके लिए बना दूंगी पराठे, ये दही के साथ खाएंगे और फटाफट से अभी अपनी रोटियां बना लेते हैं, फिर बर्तन वगैरह करेंगे और वीडियो की एडिटिंग करेंगे। तो जी अभी ये हम आ गए थे और सारा काम कर लिया है। अभी मैं फटाफट से बना देती हूँ रोटियाँ, बच्चे साथ के साथ खा लेंगे, बच्चों को भी लग रही है भूख। और फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना और सिलाई का काम, इसके बाद के जो काम हैं वो तो सारा दिन चलते ही रहेंगे। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही। शाम को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर उसे छोटा करना बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो जी बस आपसे लेते हैं विदा और करते हैं अपने बाकी के काम। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।